Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss session 4 of the unit database management system for class 10 IT 402 and the topic is retrieve the data using query. In this session, we are going to discuss these all topics: database query, defining query, query creation using wizard and design view, editing a query, applying criteria in a query, single field, multiple field and using wildcards, performing calculations, grouping of data using where clause, and structured query language. First of all, let us understand what is the meaning of query. When we talk about query, it is used to extract the records from the table based upon some condition. In the last session, we have learned कि हम tables को कैसे create करते हैं using the different methods. अब पूरी टेबल में से अगर हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स यानी कि रोज को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसे हम कहते हैं क्वेरी. इट फिल्टर्स द डेटा विच मीन्स इट प्रेजेंट्स ओनली व्हाट यू वांट टू सी. जो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें से निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं ये आपको फिल्टर करके वही डेटा देता है दैट यू वांट टू सी. नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग द क्वेरी. द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग द डिजाइन व्यू. Second method is using the wizard, and the third method is in the SQL view, that is by using the SQL commands. So let us start practically. First of all, the design view. Here we have our OpenOffice software and we have opened the database A21. How we have opened it? When we start OpenOffice, the window like this will open, this window, that is database wizard. From there you have to click on open an existing database file, and from this drop down list you have to choose one of the databases which you have created in the earlier sessions. So I have created A21 database, so I had opened that only. So I am just closing it because my A21 name database file is already opened. Now here you can see that in the navigation pane we have 4 database objects: tables, queries, forms and reports. एंड आज हम काम कर रहे हैं क्वेरीज के ऊपर. यू कैन सी हियर देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट द क्वेरीज. वन इज डिजाइन व्यू, वन इज विजर्ड एंड वन इज यूजिंग द एसक्यूएल व्यू, दैट इज द एसक्यूएल कमांड्स. सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन व्यू की. सो क्लिक हियर ऑन द डिजाइन व्यू एंड दिस ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स विल ओपन. इट हैज 2 ऑप्शंस, एक है टेबल्स और एक है क्वेरीज. टेबल्स में से आपके पास जितने भी टेबल्स अवेलेबल हैं दैट इट विल शो, एंड क्वेरीज ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं और आपने टेबल से कोई क्वेरी ऑलरेडी क्रिएट की है वो तब आपको दिखाएगा. अभी इसमें शो नहीं कर रहा बिकॉज वी हैव नॉट टेकन एनी सिंगल क्वेरी. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं. जब हमारी एक टेबल में से क्वेरी आ जाएगी देन वन ऑफ द क्वेरी विल बी शोन हियर. वी विल सी दैट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द क्वेरी. ओके, अब टेबल्स के अंदर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं. यहाँ पे कोर्स, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय लाइक दिस. इसमें से यू हैव टू चूज एनी वन टेबल. Suppose we have taken the student table, click on the add button and यहाँ से इसे close कर दीजिए. Just drag it so that it becomes a little wide and all the fields are visible. अब student table के अंदर आपके पास क्या क्या fields हैं? roll number, name, class, section and course. जिसमें roll number is a primary key. It means आप इसके अंदर सिर्फ unique values enter करा सकते हैं. No duplicate values, no blank values, right? नाउ डिजाइन व्यू में स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट साइड पे कुछ फील्ड्स मिलेंगी. लाइक हियर वी हैव फील्ड, अलाइज, टेबल, सॉर्ट, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरिया एंड और. फील्ड आपसे पूछता है कि आपको इस टेबल में से कौन कौन सी फील्ड को क्वेरी में डिस्प्ले कराना है. टेबल के अंदर जो आपकी फील्ड्स हैं वो एज इट इज रहेगी, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स दैट क्वेरी के अंदर हमें सारी फील्ड्स नहीं चाहिए तो वी कैन चूज. सपोज वी वांट रोल नंबर एंड वी वांट नेम एंड वी वांट क्लास. तो हमने ये 3 चीजें ले ली. सेक्शन और कोर्स को अभी हम नहीं ले रहे हैं. अलाइज, सेकेंड पॉइंट इज अलाइज. अलाइज का मतलब किसी भी फील्ड को आप अपने आप से कोई दूसरा नेम देना चाहते हैं दैट यू कैन गिव. सपोज रोल नंबर को इफ आई वांट टू गिव इट एज RN, तो रोल नंबर जो ये लिखा हुआ है ये आपका टेबल के अंदर एज इट इज रहेगा, लेकिन जो क्वेरी आपकी आएगी उसमें हेडिंग आपकी रोल नंबर के लिए हो जाएगी RN. नेम को हम ऐसे ही रहने देते हैं. सिमिलरली क्लास, लेट इट बी सेम. ओके, नाउ वी कम टू द टेबल. रोल नंबर फील्ड इज इन विच टेबल? स्टूडेंट. देन नेम इज इन विच टेबल? अगेन इन स्टूडेंट. क्लास इज इन विच टेबल? स्टूडेंट. फिर है सॉर्ट.
आप इसे किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, या फिर आप सॉर्ट ही नहीं करना चाहते। तो यहाँ से हमने असेंडिंग ऑर्डर ले लिया। अगर आप नेम और क्लास में भी सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन डू सो, बट अभी हम इसे एज इट इज छोड़ रहे हैं। विजिबल, अब ये देखिए यहाँ चेक बॉक्सेस पे टिक मार्क इज देयर, इट मीन्स वी वांट कि ये तीनों फील्ड्स हमारी विजिबल हों। किसी भी फील्ड पे अगर आप चेक मार्क हटा देते हैं तो वो फील्ड आपकी क्वेरी के अंदर विजिबल नहीं होंगी। फंक्शन, यहाँ से आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं अपनी फील्ड पे, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑल दीज फंक्शंस। अभी हम इस पे कोई फंक्शन नहीं अप्लाई कराना चाहते, सो वी आर लीविंग इट। नाउ दिस इज द क्राइटेरिया। क्वेरी के अंदर सबसे मेन चीज जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज द क्राइटेरिया, बिकॉज बेस्ड अपॉन सम कंडीशन ही हम टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब वी वांट कि जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, सो लेट अस सी द कंटेंट्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट फर्स्ट। टेबल्स में जाते हैं, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है। रोल नंबर 1 to 4, नेम स्नेहा, सिमरन, स्मृति, सपना, क्लास 2 times 10, 112 and 111, section A, D, A, and there are some courses. Minimize it. अब यहाँ से आप जाइए अपने टेबल के ऊपर जिसकी आप क्वेरी फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दो क्लासेस जो हैं वो रिपीटेड है, क्लास 10 and 10। सो सपोज वी वांट कि हमें इस पूरे टेबल में से सिर्फ क्लास 10 के रिकॉर्ड्स चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्लास वाली फील्ड पे आइए और यहाँ पे कर दो इक्वल टू 10 एंड नाउ रन द क्वेरी। सी हियर, आपके पास यहाँ पे जो क्वेरी आई है उसके अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, स्नेहा एंड सिमरन, जिनकी क्लास है 10। मेन टेबल में हमारे पास सेक्शन और कोर्स भी है, लेकिन इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे हमने उनको नहीं लिया है। ओनली वी हैव टेकन 3 फील्ड्स, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब देखिए अगर मैं यहाँ से नेम को हाइड कर दूं, दैट इज ये टिक मार्क को हटा दें बाय क्लिकिंग ऑन दिस एंड देन वी रन द क्वेरी। अच्छा, रन क्वेरी जो होती है आपके मेन्यू बार से नीचे वाले बार पे होती है, दैट इज टूल बार। दिस इज द ऑप्शन ऑफ रन क्वेरी एंड द शॉर्टकट की इज F5। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखो आपको रोल नंबर और क्लास दिख रहा है बट नेम फील्ड इज नॉट विजिबल। ठीक है, अगर आपको देखना है वापस से इस पे क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन द रन क्वेरी ऑप्शन, that will be visible to you. Understood? So this is the way you can create a query. Same way हम एक से ज़्यादा यहाँ पे conditions भी दे सकते हैं क्योंकि क्राइटेरिया में और भी है। अभी हमारे पास इस टेबल में जो स्टूडेंट्स हैं that are of class 10, class 11 and class 12, 10, 12 and 11. Suppose we want the details of the students of class 10 as well as class 11. तो क्राइटेरिया में हमने क्लास 10 दी हुई है, यहाँ पे हम 11 भी दे देते हैं और फिर यहाँ से अगेन रन क्वेरी ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो ऊपर टेबल आई है इसके अंदर क्लास 10 के स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड है और क्लास 11 के स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड है। अंडरस्टूड? सिमिलरली आप कंडीशन किसी और फील्ड के साथ भी दे सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे चाहिए रोल नंबर 2 का, रोल नंबर 2 हो और क्लास उसके 10 या 11 में से कोई भी हो, तो और कंडीशन में दोनों में से अगर एक भी अवेलेबल है तो आपको वो दिखाएगा। लेकिन जो आपकी फील्ड्स के ऊपर कंडीशन लगी होती है, जैसे रोल नंबर 2 है और क्लास 10 है, अब हमारे रिकॉर्ड के अंदर रोल नंबर 2 और क्लास 10 अवेलेबल है, ये चीज़ है तो आपको दिखाएगा, अगर नहीं है तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी आपको आउटपुट देगा, नहीं है तो आपको रिकॉर्ड दिखाएगा ही नहीं। कैसे? वी आर हैविंग रोल नंबर 2, वी आर हैविंग क्लास 10, सेम कंडीशन वी हैव गिवन, रन क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर 2 आ रहा है, क्लास 10 भी आ रहा है, और ये जो 11 था ये हमारे पास क्या थी, इट वाज अ और कंडीशन ऑफ द क्लास कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी दिखाए और 11 को भी दिखाए, तो 11 वाले भी आ गए। सपोज अब यहाँ से हम ले लेते हैं इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई स्टूडेंट होना चाहिए जिसका रोल नंबर 3 हो और क्लास 10 हो। तो हम अब अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर चेक करते हैं, क्या हमारे पास रोल नंबर 3 है? यस, रोल नंबर 3 है बट उसकी क्लास 12 है। तो इस केस में व्हाट वुड बी आवर आउटपुट? सी हियर, ये दोनों कंडीशंस को स्पेसिफाई करेगा। हमारे पास रोल नंबर 3 है, क्लास 10 भी है, लेकिन रोल नंबर 3 की क्लास 10 नहीं है, रोल नंबर 3 की क्लास 12 है। तो जब आप इस तरह से मल्टीपल फील्ड्स पे कंडीशन लगाते हैं तो दोनों ही कंडीशन अगर आपकी ट्रू हैं तो ही आपके पास टेबल में आउटपुट आएगा, अदरवाइज बाकी जो आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराता है दैट आउटपुट विल कम। तो इसमें ये क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं,
Only the students of class 11 are coming with the roll number 4 and the name सपना. अब सपोज यहाँ से हम 11 को हटा देते हैं और सिर्फ 3 और 10 लेके चलते हैं. See, now we are having the empty table because हमारे पास रोल नंबर 3 की क्लास 10 जो है वो रिकॉर्ड ऐसा है ही नहीं. That is why none of the condition is satisfied by this. So we are getting the empty table in the form of a query. Understood? So here we are giving only one criteria, that is class 10. और आपको यहाँ पे शो कर देगा 2 records with 2 roll numbers, names and class 10. सिमिलरली आप किसी टेक्सचुअल डेटा पे भी क्वेरी लगा सकते हो, जैसे कि आपने लिखा नेम इक्वल्स टू सिमरन. और अगर आपको टेक्सचुअल डेटा पे क्वेरी लगानी है तो आपको उसे कोट्स में लिखना है, लाइक दिस, इक्वल्स टू सिमरन. अब आपने इसे रन किया तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर 2 सिमरन 10. सपोज हम सिमरन के नेम पे कोई और नेम लिख देते, सिमी. तो क्या सिमी क्लास 10 में है? सिमी नाम से हमारे पास इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है. किसी भी स्टूडेंट का नाम सिमी है? नहीं है. क्लास 10 है लेकिन नाम सिमी नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस चेक कि इसका क्या आउटपुट आता है. रन क्वेरी पे हमने क्लिक किया, इट इज गिविंग अस एम्प्टी टेबल बिकॉज दोनों कंडीशंस हमारी एक साथ सेटिस्फाइड नहीं है. सो दिस इज द वे यू हैव टू क्रिएट द क्वेरी यूजिंग द डिजाइन व्यू. अब हमारी ये क्वेरी बन चुकी है जिसमें क्लास 10 के 2 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है. अब हमें इसे सेव करना है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन और यहाँ से आप अपने क्वेरी का कुछ भी नेम दे दो, लाइक वी गिव इट हियर स्टूडेंट क्वेरी and click on the OK option. See in the title bar A21.odb and student query. It is the name of the query. Now just close this once. If you see now in the queries area, you can see here that the query named student query has been created. अगर आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करके देखेंगे तो अभी जो हमने कंडीशन लगाई थी क्लास 10 वाली वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है. अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से क्वेरी बनाते हैं यूजिंग द डिज़ाइन व्यू, उसमें आपको क्वेरीज ऑप्शन पे ये क्वेरी भी दिखाएगा. मान लीजिए आप इसको ऐड करके इसमें और कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें कितनी फील्ड्स थी हमारी? 3 फील्ड्स. तो इस तरह से हम टेबल को भी क्वेरी में ले सकते हैं और बनी हुई क्वेरी को भी क्वेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ न्यू क्वेरी. अंडरस्टूड? So the next method is, ये हमारा first method था using the design view. The next method is use wizard to create the query. So click on this one. Now here you can see the dialog box with the name query wizard. It has some steps. First is field selection. तो यहाँ पे there is a drop down list. आपको query select करनी है या table select करनी है, जो भी आप इसमें से लेना चाहते हैं that you can choose. अगेन वी आर टेकिंग द टेबल स्टूडेंट जैसे हमने डिजाइन व्यू में लिया था. इसमें आपके कौन कौन से फील्ड्स हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, कोर्स. सपोज वी टेक दिस टाइम रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन ले लेते हैं एंड देन वी टेक कोर्स. 4 चीजें हमने ले ली. क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. सॉर्टिंग ऑर्डर. रोल नंबर है, नेम है, सेक्शन है, कोर्स है. सपोज हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं. आप बाकी फील्ड्स पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. हेयर वी आर टेकिंग द सॉर्टिंग ऑन 1 फील्ड ओनली, दैट इज रोल नंबर, और हमने इसे कर दिया डिसेंडिंग. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. सर्च कंडीशंस. सर्च कंडीशंस में हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है. तो सपोज हमने कह दिया कि हमें रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड चाहिए और यहाँ से हम सेक्शन पे लगा लेते हैं कि रोल नंबर 2 हो और उसका सेक्शन हो A. तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तब आपको देगा. आप चाहें तो और फील्ड पे भी लगा सकते हैं. अभी हमने कितनी फील्ड्स पे लगाया? 2 फील्ड्स. 1 इज रोल नंबर शुड बी इक्वल टू 2 एंड सेक्शन शुड बी इक्वल टू A. वन मोर थिंग, इसमें आपकी कंडीशन बहुत सारी हैं. इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, लाइक, नॉट लाइक, इज नल एंड नॉट नल. इज नल का मतलब ब्लैंक वैल्यू, इज नॉट नल का मतलब जहां ब्लैंक वैल्यू ना हो. तो जैसे कभी कभी हमें मार्क्स फील्ड पे लगाना होता है कि मार्क्स हमारे 50 से ग्रेटर हों या मार्क्स हमारे 100 से स्मॉलर हों, तो उसमें आप इन कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं. ओके.
अभी हमने दो फील्ड्स पे लगाया है इक्वल टू कंडीशन, रोल नंबर 2 एंड सेक्शन एज ए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, डिटेल्ड। अच्छा इसमें देखिए क्या है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेरी, डिटेल्ड क्वेरी और समरी क्वेरी। हमें डिटेल में क्वेरी चाहिए, सो वी हैव यूज दैट ऑप्शन। नेक्स्ट अलाइसिस, अलाइसिस मतलब अल्टरनेटिव नेम। सपोज हमने सेक्शन के लिए SEC स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। बाकी लेट इट बी सेम, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओवरव्यू दे रही है आपको, क्वेरी का नेम है क्वेरी स्टूडेंट, फील्ड्स हमने कौन कौन सी लिया दैट इट इज टेलिंग, सॉर्टिंग ऑर्डर हमने रोल नंबर का डिसेंडिंग लिया है, सर्च कंडीशन रोल नंबर 2 सेक्शन इक्वल्स टू ए, नो ग्रुप्स असाइंड, नो ग्रुपिंग कंडीशंस असाइंड। फिनिश बटन पे हमने क्लिक किया। नाउ वी आर गेटिंग एन एम्प्टी टेबल। व्हाई वी आर गेटिंग एन एम्प्टी टेबल, सी हियर, सी द टेबल। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर 2 है लेकिन उसका जो सेक्शन है दैट इज डी। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ रोल नंबर पे लगा देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और सेक्शन कर देते हैं ए। अंडरस्टूड। सो वी हैव टू क्रिएट दिस क्वेरी अगेन। यहाँ पे देखिए क्वेरी स्टूडेंट नाम से क्वेरी अपने आप आ चुकी है। यूज विजर्ड टू क्रिएट द क्वेरी, field selection. Now from here we have to select the table student, okay, then roll number, name, then section we need, and then we need course. Next sort by roll number descending. Next let us apply the condition only on section, section equals to A. Next नेक्स्ट, और इसे हम कर देते हैं SEC, दैट इज द अलाइस नेम फॉर सेक्शन। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। नाउ यू कैन सी हियर द एक्सट्रैक्टेड क्वेरी, क्वेरी स्टूडेंट 2 नाम से A21 डेटाबेस में आपकी क्वेरी बन चुकी है। रोल नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था इसलिए 431 आया है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करते तो 134 आता, और जिस भी फील्ड को आप सॉर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनके बाकी की फील्ड्स भी आती हैं, नेम, सेक्शन, कोर्स। सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स आ गए। रोल नंबर 4 का नेम सपना है, सेक्शन ए में है, उसका कोर्स टेक्निकल था। मैच कर लेते हैं अपने टेबल से। रोल नंबर 4 सपना है, सेक्शन ए है और कोर्स उसका टेक्निकल है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपके मेन टेबल में से आप क्वेरी निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन एनी कंडीशन which you require in that table as a query. So this is the way हम टेबल क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं using the wizard view. Understood? So we have covered the two methods to create the query in the database software. Third method is creating the query in the SQL view. Now for the third method we have some of the SQL commands and they can be categorized under 4 categories. The first one is DDL, which stands for Data Definition Language. Now this data definition language commands consist of those commands that define the different structures in a database. जब हम यहाँ पे पूरे structure की बात करते हैं, that is the structure of a database or the structure of a table, in that case we use the DDL commands and the full form is Data Definition Language. The commands which come under DDL are create, alter and drop. क्रिएट कमांड की हेल्प से हम डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर की हेल्प से हम कॉलम को ऐड या डिलीट कर सकते हैं, और ड्रॉप की हेल्प से आप पूरे टेबल या डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द एंटायर लिस्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एज DML विच स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML कमांड्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, दीज एनेबल्स द यूजर टू रिट्रीव, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और टेबल के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कराना बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, डेटा आइटम्स की वैल्यूज़ को अपडेट कराना, डेटा में इंसर्शन कराना या डिलीशन कराना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ DML कमांड्स एंड दीज कमांड्स आर सेलेक्ट, इंसर्ट इनटू, अपडेट एंड डिलीट। सो ये DDL एंड DML हमारी कैटेगरीज ऑफ कमांड्स होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली इसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, दैट इज DCL, फुल फॉर्म इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इन कमांड्स का काम होता है टू कंट्रोल द यूजर एक्सेस इन अ डेटाबेस, दैट इज कोई भी यूजर डेटाबेस के अंदर अगर काम करना चाहता है तो उसे परमिशंस देना या उसे परमिशंस वापस लेना, दैट कम्स अंडर द DCL कमांड्स एंड इसमें आपकी कमांड्स आती हैं ग्रांट, कमेंट एंड रिवोक।
The next command is TCL, that is transaction control language. It is used to manage the transaction by tracking other command and their effects on the database. सारी transactions को manage किया जाता है with the help of the TCL commands by tracking the other commands और उनका database पे क्या क्या effect है, किस तरह से उनसे work करवाना है, that comes under the TCL commands. For an example, commit and rollback. So the very first command which we will use here, that is to create a table. So create command is there. टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड हो जाती है create table, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करते हैं. And to create a table, first of all we have to assign a name to a table. Then we have to define its columns and the data types of each column. तो जब आप SQL की हेल्प से टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको टेबल का नेम देना है, उसके फील्ड्स का नेम देना है, दैट इज नेम्स ऑफ द कॉलम्स, एंड उनके डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है. Syntax is create table space name of the table, then start the parenthesis, column name, space data type, if any size is there specify that one, comma, like this give the names of the different fields, their data types, and at last give a closing parenthesis and a semicolon. Every command should end with a semicolon. That is very important in SQL, which is structured query language. Let us create a table in OpenOffice base with the help of this create command. Now here we have this queries option. In this third option is create query in the SQL view. In order to work with the create command, we have to go to the tools menu and यहाँ से हम लेंगे SQL option. अब यहाँ पे आपकी command है create table command. So create table. Suppose we are creating a table named as student1. Then start the parenthesis. यहाँ पे हम roll number लेना चाहते हैं. Suppose that is of integer type. और पूरी टेबल में हमें एक फील्ड ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि हमारी प्राइमरी की हो, तो हम यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की सेट कर देते हैं. पुट अ कॉमा, देन रोल नंबर के बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स नेम जिसका डेटा टाइप कैर है एंड वी आर गिविंग द साइज एज 10. इट विल बी CHAR, राइट. देन पुट अ कॉमा, राइट द नेम ऑफ द नेक्स्ट फील्ड, क्लास इंटीजर को हम इंट भी लिख सकते हैं, कॉमा, एंड देन राइट डाउन सेक्शन को हमने यहाँ पे ले लिया कैर, सपोज 2. देन एट द एंड पुट द क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड पुट द सेमीकोलन. ये जो हमने सेंटेंसेस डिफरेंट लाइंस में लिखे हैं, आप इन्हें एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन. जैसे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स ये टेबल आपका यहाँ टेबल्स की लिस्ट में आपको मिल जाएगा विद द नेम student1. आप इसे क्लोज करिए. अब यहाँ पे आप टेबल्स में जाओ, यहाँ पे देखो student1 नाम का टेबल है, नहीं अभी नहीं है, तो इसके लिए आपको विंडो मेन्यू पे जाना है और यहाँ से करना है क्लोज विंडो. क्लिक ऑन द सेव बटन. विंडो को क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W शॉर्टकट की को भी यूज कर सकते हैं. अगेन क्लिक ऑन द डेटाबेस ऑप्शन, क्लिक ऑन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल. जिस भी डेटाबेस के अंदर आपके टेबल्स और क्वेरीज थे उसे ओपन करिए. A21 वॉज आवर डेटाबेस. क्लिक ऑन द फिनिश बटन. तो अब आप यहाँ टेबल्स में चेक करिए, आपने जिस नेम से टेबल बनाई थी student1, वो नेम आपका टेबल्स की लिस्ट में आ चुका है. अंडरस्टूड. अब हमने टेबल क्रिएट कर दिया. नाउ वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज इन दिस टेबल. फॉर दिस आवर नेक्स्ट कमांड इज इंसर्ट कमांड. इट्स यूजेस टू इंसर्ट द वैल्यूज इन अ टेबल. Values need to be inserted in the same order in which the field names are there. Like we are having roll number, name, class, section. So at the first point we have to give the value of roll number only. After that we can give the value of the name. It cannot be like this कि आप पहले name कर दो फिर roll number करो. Like this. Any text value should be given either in the single or the double quotes. कोई भी text value आपको देनी है, like आपको name लिखना है या section लिखना है, always that should be given either in the single or the double quotes. And the syntax is insert into name of the table, values, and in the bracket all the values separated by comma, and at last semicolon. Let us insert some values in our table student1. So again we have to go to the tools menu. यहाँ से लेंगे SQL और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे insert into student1 values, roll number 1, name Rahul, class 10, and section A. Then we are going to copy and paste it and we will change the values inside it.
एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स कि जिसको भी आपने प्राइमरी की सेट किया है लाइक रोल नंबर, उसकी आप सारी वैल्यूज़ यूनिक रखें एंड नल ना रखें, ब्लैंक ना रखें। नेम एज रोहन, क्लास को हम 10 ही रहने देते हैं और सेक्शन को हमने यहाँ पे कर दिया B। देन अगेन वी आर गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस वन एंड नाउ वी विल चेंज द वैल्यूज अगेन। रोल नंबर को हमने कर दिया 3, नेम इज नेहा, class let us make it 11 and section let it be A only. Then in the next line again one more record, roll number is 4, name is Neeta, class is 12 and section is C. Now we'll click on the execute button. कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स हमने स्टूडेंट 1 टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया। क्लिक ऑन द क्लोज बटन। नाउ लेट अस चेक कि यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर डेटा डल गया है या नहीं डला है। डबल क्लिक ऑन दिस वन, यू कैन सी हियर जो हमने इसके अंदर हेडिंग्स दी थी रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन दैट हैव ऑल्सो कम। अलॉन्ग विद दैट हमने 4 स्टूडेंट्स के डेटा को इसमें इंसर्ट कराया था, वो भी आपका इसमें इंसर्ट हो चुका है एंड द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट 1। ओके, तो अभी हमने क्या किया, टेबल को क्रिएट किया, डेटा को इंसर्ट किया। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। नेक्स्ट कमांड इज अ सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड की हेल्प से वी कैन रिट्रीव ऑल और सम रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। टेबल में से हम डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं। इसमें आपके 2 क्लॉजेज होते हैं, एक होता है वेयर क्लॉज जिसमें आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं, दैट इज द रोज ऑफ द टेबल, जिसे हम ग्रुपिंग द डेटा भी कहते हैं। एंड सेकेंड क्लोज इज नोन एज द ऑर्डर बाय क्लोज, जिससे आप किसी भी फील्ड के ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। What is the syntax? Select star from table name. It is used to display all records of the table. Select star from table name, अगर आप where clause देते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास डेटा आएगा। एंड select star from table name order by column name देते हैं तो उस कॉलम के सॉर्टेड ऑर्डर में आपके पास डेटा आएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टार? स्टार का मतलब होता है कि आपको अपने टेबल की सारी फील्ड्स चाहिए। अगर आप यहाँ स्टार नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे आप उन फील्ड्स के नेम स्पेसिफाई करेंगे सेपरेटेड बाय कोमास। लेट अस अंडरस्टैंड इट डीपली बाय डूइंग इट प्रैक्टिकली। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन टूल्स में जाएंगे, एसक्यूएल में जाएंगे। सपोज आपने यहाँ पे कमांड लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, पुट अ सेमीकोलन एंड क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब देखिए बेटा, आपने यहाँ पे कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आपके सामने आ रहा है, लेकिन आपके पास वो डेटा रिट्रीव होके नहीं आ रहा टेबल की फॉर्म में। तो उसके लिए यू हैव टू गो टू दिस क्वेरीज ऑप्शन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। वो कमांड आप यहाँ लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये कमांड आपको क्या देगी, पूरे टेबल को एज इट इज आपको डिस्प्ले करके दिखा देगी। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से रन क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार एंड इट विल शो यू द होल टेबल एज इट इज। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, वेयर क्लोज की बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। सपोज यहाँ पे हमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, राहुल एंड रोहन, जिनका रोल नंबर 1, 2 है और सेक्शन ए भी है एंड दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो हम यहाँ कंडीशन दे देते हैं वेयर क्लास इक्वल्स टू 10, पुट अ सेमीकोलन एंड क्लिक ऑन द रन क्वेरी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है, 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही आ रहा है। आप किसी और फील्ड पे भी इसे लगा सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं सेक्शन ए चाहिए आपको, तो आप यहाँ कह सकते हो सेक्शन इक्वल्स टू ए। अब ये टेक्सचुअल डेटा है इसलिए हमें इसे कोट्स में देना है, पुट अ सेमीकोलन, क्लिक ऑन द रन क्वेरी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर और 1 और 3 जिनके नेम राहुल और नेहा है, क्लास 10 और 11 है और उनका सेक्शन ए है दोनों का, दैट डेटा हैज कम। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, टेबल में से एक रिकॉर्ड को या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को बेस्ड अपॉन द कंडीशन सेटिस्फाई करा के आपके सामने डेटा को डिस्प्ले करके दिखा रही है, जिसे हम क्वेरी बोल रहे हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये हो गया आपका वेयर क्लोज। उसके बाद हमने पढ़ा स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज का क्या मतलब होता है कि सपोज हमें डेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग चाहिए और वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम कहेंगे ऑर्डर बाय रोल नंबर
डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स हमें लिखना होता है DESC एंड पुट अ सेमीकोलन। रन क्वेरी करिए और यू कैन यूज द शॉर्टकट की। यहाँ पे देखिए 1 to 4 रोल नंबर्स थे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आए 4 3 2 1। 4 रोल नंबर नीता का था, क्लास 12 थी, सेक्शन C थी, तो दैट डिटेल हैज कम कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे DESC नहीं लिखते, सिंपली सेमीकोलन पुट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। अगर आप यहाँ पे ASC लिख के सेमीकोलन पुट करते हैं तब भी आपका एज इट इज आएगा 1 2 3 4। और अगर आप ASC नहीं लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। अंडरस्टूड। आप इसके अंदर ये भी चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने रोल नंबर के प्लेस पे किसी और फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा को लेके आना है। सपोज हम नेम के अकॉर्डिंग लेके आना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे रन किया इसको एंड यहाँ पे देखिए नीता, नेहा, राहुल, रोहन, N पहले आता है, R बाद में आता है। तो नीता और नेहा में पहले नीता आएगा, फिर नेहा, और राहुल और रोहन में पहले राहुल फिर रोहन। कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर्स भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय क्लोज को स्पेसिफाई करा सकते हैं। बस ऑर्डर बाय लिखने के बाद आपको फील्ड का नेम देना है और असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए आपको ASC और DESC रिस्पेक्टिवली लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए रोल नंबर और नेम। तो मैंने क्या लिखा, रोल नंबर कॉमा नेम। यहाँ से हमने इसको रन कर दिया एंड यहाँ पे देखो रोल नंबर और नेम आ रहा है, ऑर्डर बाय क्लोज हमने लगा रखा है। यहाँ से अगर हम ऑर्डर बाय क्लोज को हटा दें, सिंपली लिख दें सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, तो ये आपको किस तरह से देगा, नॉर्मल फॉर्म में देगा, सिर्फ रोल नंबर और नेम दिखा देगा। अंडरस्टूड। तो आप स्पेसिफिक फील्ड्स को भी इस तरह से डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। सो दिस इज द वे यू हैव टू मेक यूज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। और लॉजिकल में आपके पास आते हैं एंड, और एंड, नॉट। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द अपडेट स्टेटमेंट। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरी है इसके अंदर हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई हुई है और यहाँ पे हम स्टार कर लेते हैं। नाउ वी विल सी कि हमें इसमें से डेटा कैसे चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो ये हमारे पास पूरा टेबल आ गया। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे करने हैं, सपोज मैं कह देती हूँ, अभी हमने किया था वेयर क्लास इक्वल्स टू 10, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स दिखाए थे। सपोज मैं कह देती हूँ यहाँ पे वेयर क्लास ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 में कौन सा हो जाएगा, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने इस क्वेरी को रन कराना है और आपके पास 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया। अगर आप यहाँ पे करते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10th के स्टूडेंट्स का भी आ जाएगा और 11th और 12th का भी आ जाएगा, क्योंकि 11th और 12th दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन 10 है। और अगर आप यहाँ से कर दो लेस देन 10, तो हमें पता है कि लेस देन 10 क्लास तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हमारे पास एम्प्टी टेबल आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी फील्ड के ऊपर ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आप यूज़ कर सकते हो। हमने कहा वेयर क्लास नॉट 10, अगर हम नॉट 10 करते हैं तो इसका मतलब 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट्स। ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया नॉट 11, तो इसका मतलब 10th और 12th के स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये आपके होते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स। इसी तरह से आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है एंड और। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, सबसे पहले तो आप पूरी टेबल को दोबारा से चेक कर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। दिस इज़ माय होल टेबल। अब सपोज यहाँ पे हम स्टूडेंट्स चाहते हैं जो सेक्शन ए में है या फिर सेक्शन बी में है, वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए और सेक्शन इक्वल्स टू बी। जो बच्चे सेक्शन ए और बी में हैं वो हमें दिखाए। तो ए में 2 स्टूडेंट्स हैं, बी में 1 बच्चा है और सी वाला हमें लेना नहीं है। रन किया हमने क्वेरी को, तो यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग। अच्छा, जिस चीज़ को मैं रिकॉर्ड्स कह रही हूँ स्टूडेंट, उसका मतलब ये एक पूरी रो है। ठीक है। एक बच्चे का रिकॉर्ड क्या है, हिज और हर रोल नंबर इज़ 1, नेम इज़ राहुल, क्लास इज़ 10 एंड सेक्शन इज़ ए। सो दिस इज़ अ फुल रिकॉर्ड
whereas the tuples, attributes या fields या attributes, columns and fields हम किसे कहते हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, इन सबको। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आ गया, यानी कि दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो आपको आउटपुट में दे देगा। इसमें ए और बी दोनों थे तो दे दिए। रोल नंबर लिख लेते हैं हम, रोल नंबर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 1। इफ वी रन दिस वन, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 2 बच्चे ऐसे थे जिनके सेक्शन ए थे, लेकिन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमें ए सेक्शन का स्टूडेंट चाहिए लेकिन उसका रोल नंबर 1 होना चाहिए। अगर उस बच्चे का कोई दूसरा रोल नंबर है तो दैट रिकॉर्ड वी डू नॉट वांट, और वो एंड की वजह से होता है। जब इसमें एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं इसके प्लेस पे लगा दूं, एंड के प्लेस पे यहाँ मैं लगा दूं और, अब हम इस क्वेरी को अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट में 2 रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि और क्या करता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रिकॉर्ड्स को ले लेता है। जैसे रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड है इसका सेक्शन ए है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है हमारा रोल नंबर 3, उसमें सेक्शन ए है लेकिन रोल नंबर 1 नहीं है। तो इसके लिए दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उस रिकॉर्ड को आउटपुट में आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑपरेटर एंड द और ऑपरेटर इन द लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह से हमारे होते हैं, एक होता है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन को भी हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं। वेयर, सपोज हम क्लास लेते हैं, क्लास बिटवीन 10 एंड 11, तो इसका मतलब 10 को भी लेगा और 11 को भी लेगा। बेसिकली ये जो नंबर्स आप देते हो उनको भी लेता है और उनके बीच की कोई वैल्यू होती है तो उसको भी लेता है। तो 10 और 11 वाले दे दिए। अब हमने ले लिया 10 एंड 12, तो 10 वाले, 12 वाले और इनके बीच में क्या है 11, उसको भी ये कंसीडर करेगा। तो इस तरह से आप बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे यू कैन यूज द रिलेशनल एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द select statement. The next one, now we will come on to the update statement. Now update statement, as the name suggests, it is used for modifying the records in a table. एक टेबल के अंदर डेटा में चेंजेस करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। What is the syntax? Update table name, set column name equals to value where this is the condition. अपडेट स्पेस टेबल का नाम देना है, जो भी आप कॉलम नेम की वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो देंगे। इफ इट इज अ टेक्सचुअल वैल्यू, गिव इट इन द कोट्स। इफ इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, गिव इट नॉर्मली। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। बट इफ यू डोंट स्पेसिफाई द कंडीशन, तो जो भी आप वैल्यू दोगे वो सभी रिकॉर्ड्स के लिए सब में सेम वैल्यू आपकी चली जाएगी। अंडरस्टूड? लेट अस प्रैक्टिस इट प्रैक्टिकली। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा है, तो सेलेक्ट क्वेरी हम इसके अंदर लगाते हैं। बाकी अपडेट की जो स्टेटमेंट है वो हम कहाँ लगाएंगे स्टूडेंट्स? That will be in the tools menu from the SQL option. Okay, so we'll go to the tools menu, we'll go to the SQL option and from here we have to give the update statement. सबसे पहले हम अपने टेबल के डेटा को चेक कर लेते हैं कि टेबल में हमारे पास क्या क्या डेटा है। दिस इज माई डेटा। यहाँ पे सपोज मैं नेहा की जो क्लास 11 है इसे क्लास 9 में चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, नेहा की क्लास की 11 के प्लेस पे हमें क्या करना है? 9 करना है। तो here we have to give the statement update table name. Table name is student 1. Set, क्या सेट करना है? क्लास को 9 सेट करना है। किसकी क्लास को? नेहा की क्लास को। तो कंडीशन देनी पड़ेगी। जहां पे भी आपके पास कंडीशन आ जाए, where there you have to use the where clause, where name equals to नेहा। आप इसमें ये भी लिख सकते थे where roll number equals to जो भी नेहा का रोल नंबर था, like 3. Put a semicolon and then click on the execute statement. कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसको क्लोज कर दीजिए। टेबल्स में जाके अब आप चेक करो क्या यहाँ पे नेहा की क्लास 9 हो चुकी है? यस, द अपडेशन हैज बीन डन। आप इसी तरह से एक से ज़्यादा फील्ड की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रोल नंबर 2 के नेम को भी चेंज कराना है और क्लास को भी चेंज कराना है, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो उस केस में क्या होगा? सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अपडेट टूल्स में गए, एसक्यूएल में गए, आपने कहा अपडेट स्टूडेंट 1। अब आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, डिफरेंट लाइन में भी लिख सकते हैं। आपने क्या कहा? सेट सपोज सेक्शन, सेट सेक्शन इक्वल्स टू ई कर दिया सपोज आपने।
तो आपने यहाँ पे अगर कंडीशन नहीं दी तो ये क्या करेगा, सभी स्टूडेंट्स के सेक्शन को ई कर देगा। एग्जीक्यूट पे गए आप, क्लोज किया यहाँ से, नाउ चेक योर टेबल, डबल क्लिक ऑन द टेबल। ओके, अभी आपको चेंजेस नहीं दिखा रहा तो उसके लिए आपको विंडो मेन्यू पे जाना है, यहाँ से क्लोज विंडो पे क्लिक करना है, क्वेरी को सेव करिए। यहाँ पे हमारी जो क्वेरी बनी उसको हम क्वेरी स्टूडेंट क्वेरी के नाम से सेव कर लेते हैं, एस क्वेरी। ओके, द डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, सेव। Click on the database option, open an existing database file, click on the finish option. Now go to the tables option and from here click on the table student 1. अब यहाँ देखिए सेक्शन आपका सब में ई हो चुका है। अगर आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करते तो जहाँ पे भी कंडीशन मैच करती उन रिकॉर्ड्स के सेक्शन की वैल्यू चेंज होती, बट यहाँ पे आपने कोई कंडीशन नहीं दी थी इसलिए सबका आपका सेक्शन क्या हो चुका है, ए हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, so this was the update command. Next we move on to the another command which is the delete command. So delete command का काम है to remove one or more records in a table. टेबल में से अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, एक या एक से ज़्यादा, that can be done using the delete statement. And delete कमांड की हेल्प से हम टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो टेबल का नाम तो रहता है लिस्ट में, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं टेबल के, वो आपके रिमूव हो जाते हैं। Command is delete from table name where give the condition, and simply if you have to delete the table, simply write down delete from table name, put a semicolon. So delete command we will do after doing completing all the commands which are left. delete and drop को हम लास्ट में करेंगे। फिर आती है स्टूडेंट्स आपकी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड की हेल्प से आप टेबल या डेटाबेस के एंटायर स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी में से बिल्कुल उनके नाम को ही हटा सकते हैं। And the syntax to use the drop command is drop table space name of the table or drop database space name of the database and at last semicolon. इस command को भी हम बाद में use करेंगे। Next command is the alter command. As the name suggests students, alter का मतलब होता है changes करना। तो alter का काम SQL के अंदर क्या है? It is used to add or delete a column. किसी भी कॉलम को ऐड करना हो या डिलीट करना हो उसके लिए भी यूज द ऑल्टर कमांड। ठीक है, सिंटेक्स क्या है? ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, द डेटा टाइप एंड इट साइज, एट लास्ट सेमीकोलन। और अगर आपको डिलीट कराना है किसी कॉलम को तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम एंड देन द नेम ऑफ द कॉलम। इसमें आपको डेटा टाइप नहीं देना होता। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्टर कमांड प्रैक्टिकली। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर 4 फील्ड्स आर देयर, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। सपोज यहाँ पे मुझे एक और फील्ड चाहिए विद द नेम स्टूडेंट आईडी, इसे हम क्लोज कर देते हैं एक बार। अब इसके अंदर हमें एक और फील्ड चाहिए तो टूल्स में गए, एसक्यूएल ऑप्शन में जाते हैं। द कमांड इज ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट 1। एक कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं ऐड कॉलम, क्या नेम है? सपोज SID। डेटा टाइप क्या होगा इसका? इंटीजर होगा, इंट लिख देते हैं, पुट अ सेमीकोलन एंड क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड आ गया यहाँ पे, यहाँ से इसे कर दीजिए क्लोज। अब आप अपने टेबल को डबल क्लिक करके ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि SID नाम से एक फील्ड इसमें ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी वो फील्ड ऐड हुई है, हमने उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे इंसर्ट कराएंगे? नॉर्मली हम इंसर्ट कराते हैं इंसर्ट कमांड से, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंसर्ट कराएंगे तो आपको वहाँ पे कंडीशन देनी होगी, और कंडीशन हम इंसर्ट कमांड में नहीं देते। किस में देते हैं? अपडेट में देते हैं। तो यहाँ पे कैसे देंगे कि अपडेट स्टूडेंट 1 सेट SID इक्वल्स टू गिव एनी वैल्यू वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज डाल के देखते हैं कैसे डालेंगे। टूल्स, SQL, अपडेट कमांड वी विल यूज अपडेट स्टूडेंट 1, इतना लिखा हमने, सेट SID इक्वल्स टू 101 वेयर, कहाँ पे कराना है? जहाँ पे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है दैट इज 1, एंड क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे आ चुका है, क्लोज कर दीजिए। अब आप अपने टेबल को चेक करो बेटा, यहाँ पे देखो अभी ये नहीं दिखा रहा है, तो आपको इसकी विंडो को क्लोज करके चेक करना होता है। अब देखो एक दो बार आप करके देखेंगे तो इट विल शो, यहाँ पे आ चुका है 101।
सेम अपडेट कमांड से आप इसकी अलग अलग SID या सेम SID भी यहाँ पे स्पेसिफाई करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक नए कॉलम को ऐड कराया। अब मान लीजिए मुझे इस SID कॉलम को यहाँ से डिलीट कराना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द टूल्स, विल गो टू SQL, अगेन वी विल गिव द ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिलीट कराना है तो ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या था, SID, डेटा टाइप नहीं देना। दोबारा देखिए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 1 ड्रॉप कॉलम SID, यहाँ से करा हमने एग्जीक्यूट, तो ये आ गया कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसे कर दीजिए आप क्लोज। अब आप अपने टेबल को चेक करो, क्या इसमें SID नाम का कॉलम है, नो। तो ये जो हमने ऑल्टर टेबल कमांड दी, जिसमें हमने ड्रॉप कमांड साथ में दी, तो वो कॉलम जो है आपके टेबल में से डिलीट हो चुका है। तो ये काम किसका होता है, ऑल्टर कमांड का होता है। अंडरस्टूड? इट इज यूज्ड टू ऐड और डिलीट अ कॉलम। So this was all about the SQL command students. I hope you have understood all the commands. अच्छा, इसके बाद हमारी जो कमांड रहती है दैट इज डिलीट एंड ड्रॉप, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अब सपोज मुझे इस टेबल में से डेटा को डिलीट करवाना है, तो टूल्स में जाएंगे, SQL में जाएंगे। पहले मैं आपको एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करके दिखाती हूँ, उससे पहले आप अपने डेटा को चेक कर लो। इसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं। सपोज हमें रोल नंबर 3 के रिकॉर्ड को डिलीट कराना है, तो कंडीशन हम क्या लेंगे, रोल नंबर जिसका 3 है। तो यहाँ से आपने टूल्स पे गए, आप टूल्स मेन्यू SQL, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट 1 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3। ये आपने कमांड एग्जीक्यूट करा दी यहाँ पे बाय क्लिकिंग ऑन द एग्जीक्यूट बटन, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसको क्लोज कर दीजिए। डबल क्लिक करके जब आप अपने टेबल को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मिलेंगे विद द रोल नंबर 1 to 4, वो आपका डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या करा सकते हैं, टेबल के कंटेंट्स को डिलीट करा सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को आप डिलीट करा सकते हैं बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। और अगर आपको पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करानी है, आप उसके अंदर पूरे नाम को ही डिलीट कराना चाहते हैं, तो आप टूल्स में जाएंगे, SQL में जाएंगे और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई, आपने क्लोज कर दिया। अभी ये स्टूडेंट 1 नाम की टेबल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, क्लोज विंडो करना है। अगेन क्लिक ऑन द डेटाबेस ऑप्शन, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, क्लिक ऑन द फिनिश ऑप्शन, and now go to the tables option. Here you will not see the table named as student 1. क्या आपको यहाँ पे कहीं पे student 1 नाम से टेबल दिख रहा है? No, that table has been deleted. तो डिलीट करने का मतलब है बेटा कि आप इसके अंदर एक रिकॉर्ड या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और ड्रॉप का मतलब है कि आपके टेबल के कंटेंट्स भी डिलीट होंगे, साथ के साथ आपके टेबल का जो स्ट्रक्चर है, नाम उसका, उसकी हेडिंग्स, कॉलम नेम्स, वो सारा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द SQL कमांड स्टूडेंट्स। ये हमारा सेशन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है, विच वॉज बेस्ड अपॉन द टॉपिक रिलेटेड टू द क्वेरीज। अब हम इसके बाद सेशन नंबर 5 पे मूव करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, and I will meet you again in my next video with session number 5 of this chapter, which is the last session of this chapter. Thank you and have a good day.